तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप वीचैट अकाउंट बना सकते हो इंडिया के लिए। ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ना एक ही नहीं बल्कि 2 से 3 बार एक अकाउंट क्रिएट किया है। हर बार मैंने एक नई आईडी वीचैट के अंदर बनाई है। तो इस तरीके का यूज करके आप भी इंडिया के अंदर रहकर वीचैट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। चलिए वीडियो को करते शुरू बिना किसी तरीके, लेट्स गो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। इस वाले वीडियो के अंदर आप देख सकते हो वीचैट यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है। उसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं पुराना अपना अकाउंट इसके अंदर लॉगिन किया हुआ वो पहले दिखा देता हूँ कि कौन सा है। तो यहाँ पे मैं वीचैट के मी वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एपेक्स बॉय नाम करके इसे मैंने अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है। और इसका ना वीचैट आईडी भी आप देख सकते हो नीचे की तरफ में कौन सी वीचैट आईडी है, क्योंकि अभी मैं जो न्यू अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ उसके अंदर आईडी चेंज होगी और नाम और फोटो है वो चेंज आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने न्यू आईडी क्रिएट करके दिखाया है। तो वैसे जैसे कि आपको पता ही होगा कि वीचैट अकाउंट का यूज ज्यादातर गेम्स या फिर कोई भी एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए यूज होता है। चाइना की एप्लीकेशन हो जैसे कि गेम फॉर पीस है या फिर और भी कई सारे चाइनीज गेम है, उनको लॉगिन करने के लिए आपको वीचैट एंड क्यूक्यू अकाउंट चाहिए। गेम फॉर पीस का आप गेम प्ले भी देख पा रहे होगे आपके स्क्रीन के ऊपर। तो हाँ, इस गेम को अगर खेलना चाहते तो आपको वीचैट का जरूरत पड़ेगी। और जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होगे कि इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन देखने को मिल रही है, जिसमें से फर्स्ट है हमारे 2NR, सेकंड ऑक्टाहाइड VPN, थर्ड है वीचैट एंड के प्योर नाम से। तो इसका तो यूज मैंने इस 2NR को डाउनलोड करने के लिए किया था। एप्लीकेशन को कहां से और कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बताता हूँ आपको। स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे 2NR लिखा हुआ एक एप्लीकेशन है, उसको ही डाउनलोड करना है, क्योंकि इसी का यूज करके हम वीचैट के अंदर एक न्यू अकाउंट फ्री अकाउंट क्रिएट करने वाले। तो इस डाउनलोड करने के लिए आपको एपीके प्योर नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जो कि क्रोम के ऊपर सर्च करने पर मिल जाएगी। आप जाके क्रोम पे सर्च करोगे एपीके प्योर तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे मैं इस एपीके प्योर एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, 2NR सर्च करता हूँ, तो मुझे सबसे ऊपर एक ये वाली एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाती है, जो मैंने अभी डाउनलोड करके रखी हुई है। तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है इसको। एपीके प्योर को डाउनलोड करना है तो आप क्रोम पे जाके एपीके प्योर सर्च करना ओनली, वहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट आएगी, उसी से आप एपीके प्योर को डाउनलोड कर लेना है। हमारी सेकंड एप्लीकेशन है वो है वीचैट, को भी आप क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे क्रोम पे जाके सर्च करना वीचैट.apk, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। देन यहाँ पर आपको ऑक्टाहाइड VPN है जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं वीचैट का ना स्टोरेज जो सेक्शन है उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको जो भी डाटा है उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले से एक अकाउंट बना के रखा हुआ है। तो उस अकाउंट को पहले मैं हटा देता हूँ इसे डाटा क्लिक करके। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं अगर आप पहली बार इसको बना रहे हो। सबसे पहले आपको 2NR एप्लीकेशन को ओपन करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। यहाँ ऊपर आपको एक टिक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके यूज करके आपको किसी भी जीमेल आईडी से आपको इसका लॉगिन कर लेना है। तो मैं किसी भी एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक रजिस्टर हो चुका है। रजिस्टर होने के बाद में कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। इस प्लस वाले आइकॉन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा, जहाँ पे ऊपर की तरफ में आपको नंबर देखने मिलेगा, नीचे की तरफ में आपको नेम ऑफ नंबर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपना कुछ भी नाम ऐड कर सकते हो। फिर मैं कुछ भी टाइप करके ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ऊपर की तरफ आपको सेव का बटन देखने को मिलता है, उस पर क्लिक करना है। आई एग्री का 2 बार ऑप्शन आएगा, दोनों पे आई एग्री कर लेना है एंड फिर से सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाता है, तो फिर से आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आपको सेव होता है तो आपका नंबर कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा यहाँ पर। और आपको कुछ भी नहीं करना, अभी आपको इसका जो नंबर है उसको कॉपी कर लेना। कॉपी करके आपको बैक आ जाना है। नंबर पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड यहाँ पे आपको कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड फिर बैक आ जाना। बैक आने के बाद में आपको क्या करना है कि ऑक्टाहाइड VPN है उसको ऑन करना है। VPN को ऑन करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑटो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको पोलैंड सर्च कर लेना है। आपको इस VPN को पोलैंड कंट्री से कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं पोलैंड सर्च करके इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे एक एडवर्टीजमेंट शो करने का ऑप्शन आता है, और आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आपको ये एडवर्टीजमेंट भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा पोलैंड कंट्री से VPN कनेक्ट हो चुका। कनेक्ट होने के बाद में आपको सिंपल सा बैक आ जाना है और बैक आने के बाद में वीचैट अकाउंट को वीचैट को आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं वीचैट को ओपन कर लेता हूँ। देन थोड़ा सा आपको वेट करता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में एक साइन अप एंड लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर सबसे ऊपर आपको साइन अप विथ मोबाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक करके आपको ओपन हो जाएगा कुछ ऐसा इंटरफेस। देन आपको नेम का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे आप अपना नेम डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद में आपको नीचे की तरफ में कंट्री सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे आपको जाके पोलैंड सर्च कर लेना है। पोलैंड सर्च करते ही उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको नीचे की तरफ में मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर अभी आपने 2NR एप्लीकेशन से जो कॉपी किए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद में नीचे पासवर्ड का ऑप्शन देखने मिलेगा, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई सा भी पासवर्ड
लिख सकते हो और ऐसा पासवर्ड लिखो कि जो आप जब भी आप ना वीचैट को फिर से कभी डिलीट करके वापस ऑन करो तो आपका ये पासवर्ड याद रहे। यहाँ पर आपको ना 8 से लेकर 16 लेटर्स का कुछ भी पासवर्ड ऐड करना है, 8 से कम नहीं होनी चाहिए। एंड पासवर्ड यहाँ पे मैं फिर से लगा देता हूँ। देन आपको नीचे की तरफ में ग्रीन टिक लिखा हुआ आ रहा है तो उस पर क्लिक करके आपको साइन अप वाले बटन पे क्लिक कर देना। साइन अप वाले बटन पे जैसे क्लिक करते तो आपको थोड़ा सा लोडिंग होगा। यहाँ पर आपको ना एक पूरी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में दिखा रखा है तो इसको आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो अगर आपके पास में टाइम है तो। अगर नहीं है तो आपको क्या है, नीचे की तरफ में एक टिक का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना। थोड़ा सा आपको वेट करना है क्योंकि यहाँ पर अभी आपको ना आप बोट हो या फिर रियल ह्यूमन हो उसके बारे में एक वेरिफिकेशन मांगेगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। हाँ, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने मिले तो आपको नीचे की तरफ में स्टार्ट का बटन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। छोटा सा आपको एक ऐसी इमेजेस शो होगी उसके अंदर आपको जो भी पूछा उसके ऊपर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है तो कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करके मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ये ना वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर वेरिफिकेशन होने के बाद में कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। कई लोगों की यहाँ पर क्या होता है कि कई लोगों के यहाँ पर ना एक QR कोड आ जाता है जिसको आप किसी ओल्ड यूजर वीचैट ओल्ड यूजर से QR कोड को स्कैन करने का बोलेगा। और ऐसे तो आपके पास में कोई वीचैट यूज करने वाला है नहीं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया के अंदर वीचैट चलता नहीं है। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो आगे मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो टूएनर एप्लीकेशन से मुझे जो कोड SMS कोड आ रहा था वो आ चुका है तो इसको मैं कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, जो डाल देता हूँ। देखो यहाँ पर ना कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने मिलता है तो जो ऑटोमेटिक कुछ सेकंड के बाद में आपको ऊपर की तरफ में जो भी टूएनर एप्लीकेशन से जहाँ से हमने नंबर लिए थे वहाँ से आपको कोड आ जाएगा तो उस कोड को आपको यहाँ पे फिल कर देना। OTP आ जाएगा उसको फिल कर देना है। एंड आगे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फोटो एंड नेम का ऑप्शन आएगा तो इसके अंदर आप अपने यूजर नेम डाल सकते हो। देन इसके अंदर आपको अपनी कोई सी प्रोफाइल फोटो ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसी का ही लोगो ऐड कर देता हूँ। लेकिन फिर से आपको साइन अप वाले बटन पे क्लिक कर देना है और जैसे ही साइन अप वाले बटन पे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर वीचैट का ID बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि जो भी प्रोसेस मैंने दोहराया है मैंने फिर से एक न्यू ID क्रिएट करने वाला प्रोसेस ही पूरा किया है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मेरे एक पुरानी ID थी जो अभी मैंने कल ही बनाई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई भी थी, उसको मैंने वैसे क्लीन डाटा करके उसको तो हटा दिया था पर अभी मैंने फिर नई ID आपके सामने ही तैयार कर दी है। जैसे आपका ये वाली ID है ना, जैसे आप साइन अप वाले बटन पे क्लिक करते हो तो कुछ लोडिंग आएगा, फिर आपके पास में कई सारे एग्री और अलाउ का ऑप्शन आता है तो उनके ऊपर आपको बस नेक्स्ट एग्री अलाउ करते रहना है। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मांगेगी तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है जितनी भी होगी आपकी। आप जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे टिक का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना। फिर अगेन आपको टिक का ऑप्शन आएगा उस पर भी क्लिक करके नेक्स्ट कर देना। एंड गॉट इट का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको चैनल एंड सर्च का ऑप्शन आ रहा है उन दोनों को अलाउ कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके एग्री के ऊपर पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इसको अलाउ एंड एग्री करते ही रहना जितने भी आपके यहाँ पे जो अलाउ एंड एग्री आता है। तो आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप भी देख सकते हो। अभी मैं आपको बात कर लेता हूँ कि कई लोगों के यहाँ पे जब भी अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ना सामने आ जाता है QR का ऑप्शन, सामने एक QR कोड देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको बोलता है कि आप किसी अनदर जो भी पर्सन है यूज करता है वीचैट को उसके QR स्कैनर से इसको स्कैन करो जिससे आप पता चल सके कि आप सेफ हो, कोई हैकर नहीं हो या फिर आप बॉट नहीं हो, इससे आपको पता चल जाएगा। ये एक वेरिफिकेशन मांगता है तो ये वाले प्रॉब्लम आपको बार बार फेस करने को मिलती होगी। इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करते हो मैं आपको बता देता हूँ कि तो आपको क्या करना है कि जब से आप QR कोड जैसे आप साइन अप करते हो वहाँ पे तो आपको QR कोड आपको शो होता है तो आपको सिंपल से आ जाना बैक आने के बाद आपको टूएनर एप्लीकेशन है उसके ऊपर होल्ड प्रेस करके रखना है, उसके स्टोरेज के अंदर जाके आपको क्लीन ऑल डाटा पे क्लिक कर देना है। एंड इतना करने के बाद फिर से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको क्या करना है वीचैट है, वीचैट के अंदर जो जितने भी क्लीन ऑल डाटा है उसको भी क्लिक कर देना है। यहाँ आपको ऑक्टाहाइड VPN के डाटा क्लीन करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको मिनिमाइज करके साइड से कट कर देना होगा या फिर इसको डिस्कनेक्ट कर लेना होगा एक बार के लिए। डिस्कनेक्ट करने के बाद में आपको वीचैट है ना, देखो ये एपी की फ्यूरी है इसकी तो अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। एंड अभी क्या है कि वीचैट है ना, वीचैट का अभी आपको क्लीन डाटा कर लेना है और क्लीन डाटा करने के बाद में आपको फिर से जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रोसेस आपको जो बताया था मैंने उसी प्रोसेस को फिर से दोहराना होगा आपको, बट वैसा ही करना है। और एक दो बार आप करोगे आपको एक दो बार फिर से QR देखने को मिल जाए, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में QR देखने को मिला था तो मैंने फिर से यही प्रोसेस वापस दोहराया तो मेरा जो प्रॉब्लम है QR वाली वो ना रिमूव हो चुकी है। और मैंने अभी 2 ID क्रिएट कर दी है, आपके सामने ही एक ID न्यू बनाई है तो उसके अंदर भी ना मुझे QR कोड देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों ये वाली जो ट्रिक है अभी के टाइम पे वर्क कर रही है तो अभी जाके आप वीचैट का अकाउंट क्रिएट कर लो, आगे क्या पता बाद में ये ट्रिक वर्क करे ना करे। तो अभी जाके आप अपना अकाउंट वीचैट के अंदर बना लो और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप इस अकाउंट का क्या करोगे। जैसे कि मैंने इस अकाउंट को बनाया है चाइना की कई सारे गेम्स है उनको खेलने के लिए, तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा गेम है खेलने के लिए इस अकाउंट का यूज करोगे। तो दोस्तों आज वाली ये वाली वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल रही है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेगी इसके अंदर उसके बारे में
मुझे कमेंट्स में बता देना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपके क्या अकाउंट बन पा रहा है या नहीं। और ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।